नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार का बड़ा कदम। 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया प्रतिबंध। पीएम मोदी की कानपुर रैली में बवाल कराने की साजिश का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 सपा नेताओं को किया गिरफ्तार। कानपुर में सपाइयों ने भाजपा समर्थक की गाड़ी पर किया पथराव। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट काउंसलिंग में देरी पर हड़ताल का मामला। डॉक्टरों के संगठन फोडा ने हड़ताल खत्म करने के लिए रखी 3 मांगे। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों को दिया तोहफा। 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड जल्द। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने बनाया मुख्य अभियुक्त। पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की 700 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। वैक्सीन की बूस्टर डोज लाने की तैयारी में बायोलॉजिकल ही टीके को डीसीजीआई ने क्लिनिकल ट्रायल की दी मंजूरी। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों को मिली बड़ी राहत। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों से लेनी होगी सहमति। यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों को दिया बड़ा तोहफा। नए साल में मानदेय 2000 रुपए बढ़ाने का किया ऐलान। सभी रसोइयों को मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर। साल में 2 साड़ी, हेयर कैप और एप्रन देने की घोषणा। फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा के दौरान बोले सीएम योगी, कहा कांग्रेस के राज में हिंदुओं पर दर्ज हुए झूठे केस। वित्त वर्ष 2022-23 में 89 आईटीआई स्थापित करेगी बिहार सरकार। सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया फैसला। अमेठी में दलित बच्ची की पिटाई पर प्रियंका गांधी ने दी चेतावनी, कहा 24 घंटे में आरोपी नहीं पकड़े गए तो कांग्रेस करेगी आंदोलन। प्रिकॉशन डोज के लिए बुजुर्गों को नहीं दिखाना पड़ेगा प्रमाण पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बोले चुनाव कर्मी माने जाएंगे फ्रंटलाइन वर्कर। बिहार में शुरू हो चुकी है कोरोना महामारी की तीसरी लहर। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को दी सतर्क रहने की चेतावनी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 9195 नए मामले। इस दौरान 302 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दी कोरोना संक्रमण को रफ्तार। एक ही दिन में बढ़ गए 44% तक मामले। उत्तराखंड में संक्रमण बढ़ा तो शादी समारोह में संख्या होगी सीमित। मुख्य सचिव बोले बनेंगे कंटेनमेंट जोन, बंदिशें होंगी लागू। बापू को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज की बड़ी मुश्किलें। अब महाराष्ट्र की पुणे सिटी पुलिस ने दर्ज किया मामला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी पर पहली बार बोले मुकेश अंबानी, का नई पीढ़ी तैयार। आकाश, ईसा और अनंत कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन। जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में बोले राहुल गांधी, का जो मोदी की गलत नीतियों के आगे झुकते हैं वही हिंदुत्ववादी। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर और कसेगा शिकंजा। आपराधिक मुकदमा दर्ज कर रिमांड पर लेगी डीआरआई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले इत्र कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई से सपा को क्यों लग रही है मिर्ची। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, कहा कोरोना स्टंट पर तारीख बढ़ाने में लगी है बीजेपी और आप। बिहार के विभिन्न शहरों में तेज बारिश और ओले ने बरपाया कहर। ठंड की चपेट में आने से 100 की गई जान, मुआवजे की मांग। सिक्किम में बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सड़क। राज्यपाल गंगा प्रसाद ने मार्ग का किया उद्घाटन। नवजोत सिद्धू ने उठाई पंजाब में सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग, का चुनाव से पहले होना चाहिए ऐलान। बिन दूल्हा कैसी बारात। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने की बैठक। कोलकाता में निषिद्ध क्षेत्रों की पहचान के दिए निर्देश। मणिपुर के मंत्री और एनपीपी नेता लेतपाव हाउ की भाजपा में शामिल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। सोमगो झील और नाथुला का रास्ता बंद होने से लोगों की बड़ी परेशानी। ओमिक्रॉन को रोकने वाली एंटीबॉडी की हुई पहचान। स्पाइक प्रोटीन को प्रभावित कर कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं वायरस। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को स्वास्थ्य मंत्री ने बताया खतरनाक। राकेश टोपे बोले मामलों की दर दोगुनी होने से रहना होगा सावधान। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कर्नाटक सीएम बोम्मई ने दिया बयान। बोले सभी के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता में लाएंगे वापस। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे 150 किसानों पर मुकदमा दर्ज। सुखबीर खलीफा समेत अन्य पर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। दिल्ली में कोरोना की नई पाबंदियों के बाद मेट्रो स्टेशन पर लगी भीड़। कई लोगों ने असुविधा को लेकर फेसबुक और ट्विटर पर की शिकायत। आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने लोगों से किया वादा। बोले प्रदेश में सत्ता में आने पर 50 रुपए में देंगे अच्छी शराब की बोतल। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर चिदम्बरम ने केंद्र पर लगाया आरोप। बोले मुस्लिमों के बाद अब हिंदुत्व ब्रिगेड के निशाने पर हैं ईसाई। कुंभा महल के लाइट एंड साउंड शो से हटा आपत्तिजनक वृतांत। रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी को लेकर दिखाए गए थे तथ्य।
शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले हुई कोरोना पॉजिटिव, पति सदानंद सुले की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। कांग्रेस ने छात्राओं और महिलाओं को लेकर किए 3 बड़े ऐलान। प्रियंका बोली, हर साल महिलाओं को मिलेंगे 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। 91 अंक टूटकर 57,806 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 20 अंक फिसलकर 17,214 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। पंजाब के फरीदकोट में अंगीठी की आग ने उजाड़ा परिवार। दम घुटने से 3 मासूम बच्चों की गई जान, माता पिता की हालत नाजुक। वाराणसी में बनेगा देश का पहला कूड़े कचरे से कोयला बनाने का प्लान। एनटीपीसी के उपक्रम का नए साल में पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला। बोले, इत्र की दुर्गंध हर तरफ, इसलिए निकल रहे नोटों के बंडल। राजस्थान में 23 और लोग ओमिक्रॉन से पाए गए संक्रमित व्यक्तियों में से विदेश यात्रा से लौटे हैं 4 नागरिक। 2021 में 51,000 करोड़ रुपए के पार हुआ एफपीआई का निवेश। नए साल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के अच्छे रहने की उम्मीद। गोवा में पार्टी और रेस्तरां में जाने के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य। सीएम प्रमोद सावंत बोले, निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मिलेगा प्रवेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने किया दावा। सत्येंद्र जैन बोले, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कारण बढ़ रहे मामले। दूसरी पारी में 174 रन पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए दिया 305 रन का लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।